लव स्टोरी देना अनुमति है, लेकिन उम्र को ध्यान में रखते हुए कहानी साफ सुथरी भाव मर्यादित होगी। कोई भी अश्लील या शारीरिक विवरण नहीं होगा। शीर्षक: अधूरी नहीं, सच्ची मोहब्बत। छोटा सा शहर था, शांत, सादा और अपने नियमों में बंधा हुआ। सुबह की पहली धूप जब पुरानी इमारतों की दीवारों से टकराती तो ऐसा लगता मानो शहर खुद भी जाग रहा हो। उसी शहर के एक कोने में आरव रहता था। पढ़ाई में ठीक ठाक, स्वभाव में शांत और सपनों में बहुत बड़ा। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जो महसूस करता उसे दिल में गहराई तक रखता। आरव की जिंदगी में खास कुछ नहीं बदल रहा था। स्कूल, घर, किताबें और कभी कभी शाम को छत पर बैठकर दूर आसमान को देखना। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी एक सीधी रेखा पर चल रही है, जिसमें मोड़ बहुत कम है। उसे नहीं पता था कि कुछ मुलाकातें बिना शोर किए जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। उसी स्कूल में अनाया पढ़ती थी। वह पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ अच्छे नंबर नहीं थे। उसकी पहचान थी उसकी सादगी था, उसकी सोच और दूसरों को समझने का उसका तरीका। अनाया ज्यादा दिखावा नहीं करती थी, पर जब बोलती तो लोग ध्यान से सुनते। वह हर चीज को महसूस करती थी, किसी की खुशी भी और किसी का दर्द भी। आरव और अनाया एक ही कक्षा में थे, लेकिन ज्यादा बात नहीं होती थी। कभी कभी नजरें मिल जाती, कभी कॉपी आगे पीछे होती, बस। आरव के लिए अनाया एक नाम से ज्यादा नहीं थी, और अनाया के लिए आरव एक शांत लड़का जो हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। एक दिन स्कूल में लाइब्रेरी पीरियड था। बारिश हो रही थी और बाहर का माहौल बिल्कुल अलग लग रहा था। लाइब्रेरी में हल्की सी ठंडक और किताबों की खुशबू फैली हुई थी। आरव एक कोने में बैठा था, जब अचानक किसी ने उससे पूछा, "ये किताब मिल सकती है क्या?" आरव ने ऊपर देखा। सामने अनाया खड़ी थी। "हाँ, ले लो," आरव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। अनाया, "थैंक यू।" बस इतना ही, दो शब्द, एक मुस्कान। लेकिन आरव के लिए कुछ बदल गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक नया रंग जोड़ दिया हो। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या है, लेकिन उसे अच्छा लगा। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी में, कभी क्लास के बाद। बातें छोटी होती, किताबें, पढ़ाई, स्कूल के किस्से, लेकिन हर बातचीत में एक अपनापन सा होता जा रहा था। अनाया को आरव की खामोशी अच्छी लगती थी। उसे लगता था कि यह खामोशी खोखली नहीं है, इसमें बहुत कुछ छुपा है। और आर्व को अनाया की समझदारी, वह बिना जज किए सुन लेती थी, और यही बात उसे खास बनाती थी। एक शाम बारिश के बाद की ठंडी हवा में दोनों स्कूल से लौट रहे थे। रास्ता वही था, लेकिन एहसास नए थे। अनाया ने कहा, "तुम बहुत कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो ठीक बोलते हो।" आरव मुस्कराया, कुछ नहीं बोला। लेकिन उस पल उसे लगा कि कोई है जो उसे समझ रहा है, बिना ज्यादा सवालों के। यही से शुरू हुई थी एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पसंद की नहीं थी, बल्कि समझ, सम्मान और भरोसे की कहानी बनने वाली थी। हर प्यार मिल जाने से पूरा नहीं होता, कुछ प्यार समझ जाने से पूरे होते हैं। क्लोज। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ सच्ची होती है।